पता है? हाँ, ब्रिटेन के साथ ना। ब्रिटेन और भारत। भारत ब्रिटेन के बीच होता है, ठीक है। कहाँ संपन्न हुआ था? महाराष्ट्र में। और पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? जम्मू कश्मीर में। 2 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू किया? किसने किया है? किसने किया उत्तर बताइए आप प्रदेश। लोग। किसने मारो किया उत्तर है? प्रदेश। मेरा उत्तर उत्तर प्रदेश। किसने किया प्रदेश। है? किसने किया मेरा है? उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश। योगी उत्तर बाबा। प्रदेश। अचानक अचानक से हमको याद आ गया किसी का। हाँ ठीक है ठीक है, किसने किया है? हाँ उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्मार्ट योजना शुरू किया। डीजे किया जैसा ऐसे कौन करता है? है। 2 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्मार्ट योजना उत्तर स्मार्ट। योगी आदित्यनाथ स्मार्ट है, बल्कि तकला अलग बात। और रिकॉर्डिंग सॉरी, इसमें दाना काट देना था। 3 दिसंबर 2022 को हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन रहा है हिंसा वाले में? पाकिस्तान। पाकिस्तान। 3 दिसंबर 2022 को किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? भाप से चलाएगा। बाप रे बाप, जापान, ठीक है। चंद्रमा जापान। अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक कुछ नहीं छोड़ा इन लोग। जापान। 3 दिसंबर 2022 को किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत ली है? किसने जीता है? सौराष्ट्र ने, ठीक है। किसको हराकर? महाराष्ट्र को कितने विकेट से हराकर? 5 विकेट से हराकर, ठीक है। 3 दिसंबर 2022 को किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत लिया है? सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को कितने विकेट से हराकर? तो 5 विकेट से हराकर, ठीक है। 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एनसीबीसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो हंसराज गंगाराम गंगाराम अहिर। अहीर, ठीक है। अहिर। अहीर। एनसीबीसी, ठीक है। राष्ट्रीय अहीर मतलब क्या होता है? पिछड़ा वाला ना वो राष्ट्रीय यादव है। जिला। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी वाला जो है हंसराज गंगाराम अहीर। किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? केनरा केनरा बैंक। बैंक। किस बैंक? केनरा बैंक 2022 जीता है। 4 दिसंबर किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मानित किया गया? गूगल। गूगल के। इसका सामना कब आया? 1998। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर। गूगल गूगल के हेड कौन है अभी? सुंदर पिचाई। नहीं। ठीक तो है। 4 दिसंबर सही दो है। हजार बाईस को वही तो है ना। ठीक। 4 दिसंबर 2022 को किस राज्य में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया? जो धर्मांतरण उत्तराखंड, ठीक है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे नए ग्रह की खोज की है? किस अंतरिक्ष नासा। एजेंसी ने पृथ्वी जैसे? तो नासा ने नासा की। पृथ्वी जैसे नए ग्रह की खोज की है। 4 दिसंबर 2022 को 65वां राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। स्वर्ण। स्वर्ण पदक। सरबजोत ने स्वर्ण। और सरबजीत सिंह किसे? निशानेबाजी से। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 16 दिसंबर को विश्व विश्व मृदा दिवस। मृदा दिवस। मृदा 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा विश्व दिवस। मृदा दिवस। 5 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको मिला था? एस एस राजमौली। एस राजमौली आपको पहचानते हैं ना? हाँ वही है ना, जो मूवी बनाता है, मतलब डायरेक्टर है हाँ मूवी का। ठीक है, डायरेक्टर हैं। आर मूवी का वो डायरेक्टर है, ठीक है। हाँ। 5 दिसंबर 2022 को भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित किया गया था? पहली उदयपुर जी में किया ट्वेंटी गया था, शेरपा उदयपुर राजस्थान। राजस्थान में। और न्यूयॉर्क की फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सबसे निर्देशक का पुरस्कार किसे जीता एस गया एस था? एस राजमौली। राजमौली। 5 दिसंबर 2022 को वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बन गए हैं वनडे में? रोहित शर्मा जी। रोहित शर्मा। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई कहाँ बनेगा? कहाँ लद्दाख। बनेगा? लद्दाख लद्दाख में। में। कहाँ बनेगा आपको? लद्दाख में। लद्दाख में। लद्दाख में। 5 दिसंबर 2022 को ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर रहा ना। सिंगापुर सिंगापुर। ग्लोबल एविएशन पाँच सेफ्टी। दिसंबर 2022 को ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर। सिंगापुर। 5 दिसंबर को किस देश में माउंट सेमुरू ज्वालामुखी फटा है? सेमरू माउंट ज्वालामुखी सेमेरू इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। माउंट सेमेरू। माउंट सेमेरू। माउंट सेमेरू, ठीक है। माउंट सेमेरू सेमेरू इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। 5 दिसंबर 2022 को अनीस थोपन्नी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? रजत। कौन सा जीता है? रजत पदक। आवाज जा रही है ना मेरी? तो अनीस थोपन्नी बैडमिंटन एशिया जूनियर में रजत जीता है, ठीक है। 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण क्यों क्या पता है? क्योंकि बाद में ये क्या जो किए थे? मरने वाला।
बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। महापरिनिर्वाण। तो दिवस कब मनाते हैं? 66वीं, ठीक है, सर 66वीं बोल रहे से थे, मनाया। सर बोल रहे थे नए मेहमान आए हैं कुछ नीचे में, दिख रहे हैं क्या आपको? रिकॉर्डिंग लगा है सर। अच्छा ठीक अच्छा, है। हाँ सर। अभी तो ठीक है वाला। 66वीं, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर छह को महापरिनिर्वाण दिवस मनाई गई 66। छह कब मरे थे दिसंबर दो भीमराव अम्बेडकर? हजार जन्म छह के लिए दिसंबर तो को ही बताओ मरे ना। थे ना। जन्म 1924 कर लिया। 13 अप्रैल को हुआ था ना अरे जन्म। जून में हुआ था, 1891, 56 में मरे थे ना, 56 में मरे थे। तेरह 56 में अप्रैल को ये उनका मर जन्म गए, हुआ था ठीक ना। है। और अरे 14 अप्रैल ना, 14 अप्रैल को हुआ था, चौदह ठीक है। अप्रैल 14 चौदह अप्रैल को। अप्रैल को हुआ जी था। जी। कब? 1891 में। अठारह सौ अच्छा इक्यानवे अच्छा। में 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। और 1956 में से क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। 6 दिसंबर डेट को है बोलेगा ना शायद। तो 6 दिसंबर 1956 को हाँ, इसकी मृत्यु हो गया था। और 14 अप्रैल 1891 को क्या हुआ था? 14 अप्रैल जन्म। हम्म, और 1891 में क्या हुआ था? दूसरा फैक्ट्री अधिनियम में आया था, बताते हैं ना, लैंसडाउन पे नियम था। आया था। तो याद रखिएगा। तो 66वीं है, ठीक है। 6 दिसंबर 2022 को किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? क्वेश्चन क्या? आईआईटी आईआईटी मद्रास। मद्रास ने किया, ठीक है। किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कनेक्टर? आईआईटी मद्रास ने। 6 दिसंबर 2022 को अडानी ग्रीन ने कहाँ में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? कहाँ किया है? जैसलमेर। जैसलमेर, राजस्थान में, ठीक है। अडानी ग्रीन ने कहाँ पर तीसरा हाइब्रिड? भारत का पहला गोल्ड एटीएम तो सभी को पता होगा, कहाँ है? हैदराबाद में, हैदराबाद। ठीक है। हैदराबाद में। और ग्रेन एटीएम बोलेगा तो ग्रेन एटीएम, ग्रेन एटीएम गुरुग्राम, नई गुरुग्राम दिल्ली। हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा। जो अनाज गुरुग्राम। वाला एटीएम होता है ना, वो गुरुग्राम हरियाणा में। 100 अरब डॉलर की पेंशन प्राप्त करने वाला पहला एक देश दिल्ली कौन बन में गया भी था ना? कोई है ना। वो एक्वा वाला है, ठीक है, एक्वा वाला है। आर ओ एक्वा वाला, एक्वा एटीएम, जल एटीएम जिसको बोलते हैं, वो है। तो ये आपको 100 अरब डॉलर की पेंशन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो भारत बन गया, ठीक है। भारत। ये याद रखें। 6 दिसंबर 2022 को किसने फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी सूची में शामिल हुए हैं? कौन हुआ? गौतम गौतम अडानी। अडानी, ठीक है। फोर्ब्स हीरो फिलेंथ्रोपी। 6 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में हुआ था? संगम अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका। अमेरिका के बीच संगम अभ्यास। किस मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किस मेट्रो ने? नागपुर मेट्रो। नागपुर मेट्रो ने। किस मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? नागपुर मेट्रो ने। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सशस्त्र सशस्त्र सेना सेना झंडा झंडा दिवस। दिवस। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस? सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सशस्त्र सेना चार झंडा दिसंबर दो दिवस। हजार बाईस को किन दो देशों ने 51 मैत्री अभ्यास मनाया? कौन मनाया? भारत भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश। बांग्लादेश, सभी को पता होगा। 7 दिसंबर 2022 को दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल कौन सा पदक जीता है? सुकांत वो कदम ने स्वर्ण स्वर्ण पदक। पदक। गोल्ड स्वर्ण मेडल। पदक जीता है। 7 दिसंबर 2022 को बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिला की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो चार। 4 को, ठीक है। पहला प्रियंका पहला चोपड़ा, दूसरा प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि दूसरा श्री, गीतांजलि श्री, तीसरा स्नेहा नेहा सवाले। जवाले, सिरिसा वांगला, ठीक है। ये अमेरिका में थे, आपको वो क्या कहते हैं, नासा के थे, आपको डायरेक्टर कुछ सिरसा वांगला। गीतांजलि श्री तो पता होगा, द टॉम ऑफ सेंट बुक इन्हीं का था, ठीक है। रेत की समाधि। और प्रियंका चोपड़ा तो पता है, अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड, हाँ इसी का बुक है, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री श्री और स्नेह सजावाले और सिरसा वांगला, ये आपके क्या है? ये आपके सब चार को शामिल किया गया। 7 दिसंबर 2022 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? एच कनिटकर। एच कनिटकर। 7 दिसंबर 2022 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? एच कनिक्टर। 7 दिसंबर 2022 को भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा जीता है? रजत। रजत। 7 दिसंबर 2022 को भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? रजत। 8 दिसंबर 2022 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो गोबलिन ग्लोबिन मोड मोड। को। और 2021 में किसका 2021 था? वैक्स। वैक्स था, अब गोबलिन मोड हो गया, ठीक है। याद रखिएगा। और महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया था? एच एच कटिनकर। आने। 8 दिसंबर 2022 को टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो यूक्रेन वाला यूक्रेन। व्लादिमीर जेलेंस्की को, ठीक है। व्लादिमीर।
भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, बताया तो उस दिन। मेघना अलावत। मेघना अहलावत। ठीक है, तो कौन थी, मेघना अहलावत। ठीक है, मेघना अहलावत आपको क्या बनी है, ये बनी है। 9 दिसंबर 2022 को बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पर्व का उद्घाटन समारोह कहाँ जीत किया गया, तो रोम कहाँ में। किया गया, और रोम में। ठीक है, रोम। रोम और टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत। 9 दिसंबर 2022 को आर्टन कैपिटल द्वारा दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा, तो कौन रहा, यूएई। यूएई टॉप पे रहा। ठीक है, याद रखिएगा। 9 दिसंबर 2022 को 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, गोवा। गोवा। गोवा में। ठीक है, 9 दिसंबर 2022 को 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो गोवा में हुआ। 9 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही है, 36वां। 36। 36वें स्थान पर रही निर्मला सीतारमण। ठीक है, 9 दिसंबर 2022 को प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ में जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ है, कनाडा। कोप कनाडा में। 15। 9 दिसंबर 2022 को प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ में जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ है, तो कनाडा में हुआ। ठीक है, ध्यान कनाडा। रखिएगा। और 100 सबसे शक्तिशाली महिला सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर है, 36 में। विश्व आयुर्वेद 36 में। कांग्रेस आरोग्य एक्सपो कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। ठीक है, गोवा में। और जब जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू कहाँ हुआ था, तो कनाडा। कनाडा में। ठीक है, याद रखिए। 9 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है, तो वीना वीना नायर को। नायर को। ठीक है, 10 दिसंबर 2022 को किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता है, एशले एशले बार्टी बार्टी। कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है। 10 दिसंबर 2022 को किस राज्य में ब्रेन वेबलर की नई प्रजाति खोजी गई, जिसे लिसु ब्रेन वेबलर नाम दिया गया, ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल। लिसु ब्रेन बेबलर ये अरुणाचल प्रदेश। 10 दिसंबर 2022 को वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है, ईशान ईशान किशन। किशन। 131 गेंद पर 200, 131 विकेट पे। 210 दो रन। ठीक है, याद रखिएगा। 131 गेंद पे 210 रन था। केंद्र किसके सरकार खिलाफ ने, बनाया है? क्या किसके खिलाफ चीज। था इसके था, बांग्लादेश किसके था वो, ये उसके खिलाफ मारा है। याद नहीं आ रहा है, किसके खिलाफ था, अफगानिस्तान नहीं। बांग्लादेश बांग्लादेश अरे बांग्लादेश। बांग्लादेश था ना। केंद्र सरकार ने रूफ टॉप सोलर परियोजना को कब तक बढ़ा दिया, 2026 तक 2026। रूफ टॉप सोलर परियोजना को। ठीक है, जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया है, नेक्स्ट इटली। जनरेशन फाइटर, इटली। 10 दिसंबर 2022 को किसने अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो कृष्णा वालीवाला को। कृष्णा ठीक है, कृष्णा वगीलाला। वालीवाला। 10 दिसंबर 2022 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है, रेजर रेजर पे। पे। कौन बना है, रेजर पे बना। ठीक है, 10 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है, सुष्मिता सुष्मिता शुक्ला। शुक्ला। ठीक है, देखिए। 10 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है, सुष्मिता शुक्ला। सुष्मिता शुक्ला। 11 दिसंबर 2022 को महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है, तो सिडनी सबसे सिडनी मैकलांगिन या मैकलैन। लेविना और मोंडो लेब्रॉन डुप्लांटिस। और मोंडो डिप्लोटिस। सिडनी मैकलॉन्गन, लेब्रॉन और मोंडो। दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है, तो बॉबी। बावी किन्नर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले म्यूनिसिपल कहाँ हुआ था, नगर पालिका का स्थापना, केरल। मद्रास में था ना, मद्रास मद्रास। में 1866 में। 11 दिसंबर 2022 को किस देश में 24 घंटे के अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवबंदा के छठा स्थान हासिल किया, कहाँ किया, ताइवान। जापान में। 11 दिसंबर 2022 को किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी किया है, तो वर्ल्ड बैंक। किसने किया है, वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक किया। ठीक है, याद रखिएगा। देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे, तो लगभग, हाँ, 1000 एक लगभग। 1000। ठीक है, ये 1000 केंद्र खोले जाएंगे। 11 दिसंबर 2022 को आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली समझौते पर हस्ताक्षर किया, कि मुद्रा मालदीव। अदला बदली करेगा, तो मालदीव के साथ। ठीक है,
11 दिसंबर 2022 को किसने जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ओगेरियन यूनान। क्या नाम है पूरा नाम? डॉक्टर ओगेरियन यूनान, ठीक है। डॉक्टर ओगेरियन यूनान आपको जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। 11 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या कर दिया? BRS। क्या? बीआरएस, ठीक है। चुनाव आयोग ने क्या कर दिया? टीआरएस का, ये तेलंगाना का था, ये कह दिया भारत कर दिया। ये यहाँ पर तेलंगाना ऐसे कुछ करके था, पूरा नाम याद नहीं आ रहा, उसके तेलंगाना को हटा के भारत कर दिया बीआरएस। 12 दिसंबर 2022 को 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावकर को कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जीता है। 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावकर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 12 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार किस राज्य के शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल से विकसित किया है? शिशुपाल पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़। 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 शिशुपाल वध किसने बुक लिखा था, पता है? नहीं। अरे था क्या बाढ़। ठीक है, याद रखिए, शिशुपाल वध किसने लिखा था? माघ ने। भाग ने, ठीक है, माघ ने। शिशुपाल किसने लिखा था? माघ ने, MAGH, माघ ने। 12 दिसंबर 2022 को ह्यूरन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए रहा है। 12 दिसंबर 2022 को कौन जनवरी में विकलांग व्यक्ति के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? तो गोवा गोवा। करेगा, ठीक है। विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी गोवा करेगा, ठीक है। और शिशुपाल पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। 12 दिसंबर 2022 को अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तमिलनाडु। 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 12 दिसंबर 2022 को किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? म- अमेरिका। महिला ने हस्ताक्षर किया है, अमेरिका। अमेरिका ने। 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य के अल्वा में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया? कहाँ किया गया? केरल में, केरल। ठीक है। किस राज्य के अल्वा में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया? केरल को। 12 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार कहाँ के 21 निर्जन द्वीप का नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा गया है? तो अंडमान निकोबार, ठीक है। 21 द्वीपों का नाम बदल के अंडमान निकोबार में ये चीज रखा गया, ठीक है, याद रखिएगा। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा G20 का विकास का? तो वाराणसी G20 में मंत्रियों होगा की ना। बैठक की मेजबानी कौन करेगा? याद रखिए आपको, कौन वाराणसी। करेगा? तो वाराणसी। 12 दिसंबर 2022 को किसने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? आयुष्मान जम्मू भारत कश्मीर। हेल्थ। अच्छा, बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मेरा उत्तर प्रदेश। मेरा क्या उत्तर प्रदेश तो। हम्म उत्तर तो याद प्रदेश रखिए, है। उत्तर प्रदेश था, ठीक है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन ये जम्मू कश्मीर है, बच्चों के लिए वो था आपका उत्तर प्रदेश। 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान किसने किया था? अरुणाचल सेवा आंध्र आपके द्वारा। प्रदेश। हाँ, कल आया था ना, एक अमर पहल आया था, कुछ अमर करके आया था, अमर पहल। कौन वो सा था? हिमाचल प्रदेश से था। त्रिपुरा था, ठीक है, त्रिपुरा। याद रखिएगा। तो किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का शुरुआत किया था? अरुणाचल प्रदेश। 13 दिसंबर 2022 को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष चुने गए कौन? तो प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है? सुनील, कौन है? सुनील। छतरी। सुनील कुमार हो सुनील गया और क्या। सुनील सुनील होगा, सुनील है, बता सुनील कहाँ गया इसका? सुनील, कोई सुनील है? कुमार। हम्म। कुमार कह दीजिए। प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील है, जो कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष बने, याद रखिएगा। 13 दिसंबर 2022 को इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवन्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। रजत रजत। जीता है, ठीक है। एशिया जीता है। रग्बी अंडर 18 सेवन्स में कौन सा पदक जीता? 13 दिसंबर 2022 को किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक से लॉन्च हुआ है? यूएई। यूएई, ठीक है। मौर्य पड़ आ गया थोड़ा सा, 13 दिसंबर दो हजार बाकी बाईस को किसे हो गई। 25वां धीरे श्री चंद्र पढ़ना से। है, रफ्तार में पढ़ना है। तेरह बाकी लोग दिसंबर सब दो हजार हो गए बाईस हैं क्या? आंसर कोई नहीं बोल रहा पीछे से। ठीक है सब, कोई बात नहीं। 13 दिसंबर 2022 को किसे 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो हो जाएगा वेंकैया नायडू। अगला है मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा में। गोवा। 13 दिसंबर 2022 को किस देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? कॉमर्शियल मून जापान। लैंडर लॉन्च किया तो जापान हो जाएगा, जापान। अगला है 13 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी। अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2022 को चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना है? तो हो जाएगा हैदराबाद हैदराबाद स्ट्राइकर्स। स्ट्राइकर्स। उपविजेता जो हो जाएगा मुंबई लॉयंस आर्मी। अगला क्वेश्चन है 14 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियन में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो हो जाएगा स्वर्ण। कौन पदक? मनु भाकर ने कौन सा पदक शूटिंग में। जीता है? तो स्वर्ण हो जाएगा। अगला है 14 दिसंबर 2022 को BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे ने जीता है? तो हो जाएगा मनीषा मनीषा रामदास। रामदास। प्लेयर ऑफ द ईयर तो हो जाएगा मनीषा रामदास। 14 दिसंबर 2022 को किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? तो हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला 14 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हो जाएगा भोपाल। भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भोपाल। अगला क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2022 को ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो सिंगापुर हो गया। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। अगला 14 दिसंबर 2022 को कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3 IUCN की स्थापना कब हुआ IUCN। पता है? 1900। ऑप्शन नहीं, देंगे नहीं क्या पता। आप? 50, 59, 48 या 50? 48, 48। 48। वो जो मैं 63, अगला 64 बोल रहा था, वो क्या चीज का था? अगला 14 दिसंबर 2022। चलो चलो आगे। 14 दिसंबर 2022 को भारत की अध्यक्षता में G20 में पहली बैठक खोलिए डाटा बुक का। कहाँ आयोजित शुरू हुई है? तो हो जाएगा बेंगलुरु। G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो बेंगलोर। बेंगलुरु। अगर G20 शेरपा बोल दिया जाएगा तो ये उदयपुर राजस्थान है। ठीक है, उदयपुर राजस्थान हो जाएगा। अगला बताइएगा 15 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने यार कितने बोल स्वर्ण क्यों नहीं पदक रहे जीते बाकी हैं? लोग, मुझे तो ये टेंशन हो रहा। तो 6 हो जाएगा। कितने जीते हैं? 6। 15 दिसंबर 2022 को 65वां राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियन में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता है? तो हो जाएगा स्वर्ण। स्वर्ण कौन सा हो पदक। जाएगा? स्वर्ण पदक हो दिव्या जाएगा, दिव्या TS। अगला है 15 दिसंबर 2022 को WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? तो हो जाएगा डॉक्टर जेरेमी फरार। डॉक्टर जेरेमी फरार। अगला हो जाएगा 15 दिसंबर 2022 को टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हो ड्राइवर। जाएगा जो रूट, इंग्लैंड जो के रूट है खिलाड़ी कहाँ हैं। के? इंग्लैंड। इंग्लैंड के। इंडियन है। 15 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का जिंद 2022 शुरू हुआ है? तो हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। अगला है 15 दिसंबर 2022 को किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ग्लोबल पुरस्कार जीता है? तो हो जाएगा RRR। इसके निर्देशक हैं SS राजामौली। राजा मौली। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? भारत का सबसे बड़ा रूस। तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया? तो हो जाएगा रूस। रूस। अगला है 15 दिसंबर 2022 को किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो हो जाएगा चाहत अरोड़ा। महिलाओं ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में रिकॉर्ड बनाया। कौन बनाया है? चाहत अरोड़ा। अगला 15 दिसंबर 2022 को GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा स्पाइसजेट। स्पाइसजेट।
अगला 16 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? नेपाल। नेपाल हो जाएगा, ठीक है, नेपाल हो जाएगा, सूर्य किरण हो जाएगा नेपाल। अगला किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई कहाँ पे? तो असम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असम। अगला है 16 दिसंबर 2022 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? महिला ईरान। समर्थक आयोग से बाहर हुआ तो ईरान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। अगला किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है? तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है तो हो जाएगा तेलंगाना, क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। अगला है 16 दिसंबर 2022 को इसरो ने कहाँ में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? तो हो जाएगा केरल, क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। अगला है 16 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? तो हो जाएगा भारत। अगला है 17 दिसंबर 2022 को भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 यूएसडी मूल्य के भारतीय रुपए नगद रखने की अनुमति दी है? तो हो जाएगा श्रीलंका, तो श्रीलंका हो जाएगा। अगला है रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं? तो इंग्लैंड के हो जाएंगे। रेहान अहमद जो है क्रिकेटर है इंग्लैंड के सबसे युवा। अगला 17 दिसंबर 2022 को माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? तो 2025 तक। अब तक 2025 तक। अगला 17 दिसंबर को किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग मिला है? ये गमोचा क्या चीज होता है? खाने वाने वाला कुछ होता है। तो हो जाएगा असम, जो गमोचा को जीआई टैग मिला तो असम। अगला है 17 दिसंबर 2022 गमोचा को सॉरी खाने वाला नहीं EIU होता है, वो जो होता है ना तोलिया होता है, उसमें डिजाइन होता है। वही चीज गमछा उसी को लगता बोलता है ना। हम्म, गमछा वमछा जो होता है हाँ वही गमछा जो। अगला 17 दिसंबर 2022 को EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो हो जाएगा न्यूयॉर्क। अगला है 17 दिसंबर 2022 को किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो हो जाएगा कोसोवो। किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो हो जाएगा कोसोवो। अगला है 17 दिसंबर 2022 को FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? तो हो जाएगा टाटा स्टील। अगला 17 दिसंबर 2022 को तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो हो जाएगा भारत ने। तो किसने जीता? भारत ने। किसे हराया था? बांग्लादेश को 120 रनों से हरा के। तो पूछ देगा तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने। अगला है 18 दिसंबर 2022 को किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो हो जाएगा नासा, क्या हो जाएगा? नासा हो जाएगा। अगला है 18 दिसंबर 2022 को किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधे उड़ान का उद्घाटन किया है? तो हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला है किस प्रदेश की रक्त से कारपो खुबानी को जीआई टैग मिला है? रक्त से कारपो खुबानी को जीआई टैग मिला है तो लद्दाख। अगला है 18 दिसंबर 2022 को लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला है
2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो कौन हो जाएंगे? नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। अगला है 18 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियन के रूप में सम्मानित किया है? तो हो जाएगा ईगा स्विटेक तथा राफेल नडाल। क्या हो जाएगा? ईगा स्विटेक तथा राफेल नडाल। अगला है 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? गोवा दिवस। गोवा मुक्ति दिवस। कौन सा जाएगा? गोवा मुक्ति दिवस हो जाएगा। अगला 19 दिसंबर 2022 को मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सरगम कौशल, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर के हैं। भारत के जम्मू कश्मीर के हैं ना? सरगम सरगम कौशल कौशल। जम्मू का। हाँ जम्मू कश्मीर भारत ठीक में है, है खाली। ठीक है। 19 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? तो हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगला है राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के DGP अरे नियुक्त हुए बिहार का हैं? बना है, बहुत परेशान तो किया है। बिहार। राजविंदर सिंह भट्टी DGP जो नियुक्त हुए हैं, बिहार। बोले अगला कि 19 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? ट्रेड्स तमिलनाडु। ऑफ लाइब्रेरी। ट्रेड्स फ्रेंड्स ऑफ ऑफ लाइब्रेरी तो हो जाएगा लाइफ। तमिलनाडु। तमिलनाडु। ऊपर कीजिए। 19 दिसंबर 2022 को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो हो जाएगा सोनाक्षी सिन्हा। अगला है वही है ना, सोनाक्षी सिन्हा जो मतलब दबंग में काम की थी फर्स्ट वाले में। हाँ हीरोइन है। तोरे 19 नए तोरे दिसंबर नैना तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। हाँ, ठीक। बिहार की सुपर डुपर 19 हीरोइन है। दिसंबर ऐसे वैसे हाँ, मत कहो। 19 दिसंबर 2022 को किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता? तो हो जाएगा भारत। भारत। क्या जाएगा? भारत। अगला है 19 दिसंबर 2022 को फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के जो थे। अब बताएगा सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? सामाजिक प्रगति सूचकांक पर कौन शीर्ष पर रहा है? पुडुचेरी। तो हो जाएगा पुडुचेरी। कौन सा हो जाएगा? पुडुचेरी हो जाएगा। अगला बताएगा 20 दिसंबर 2022 को भारतीय रेलवे ने कहाँ में देश की सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर सुरंग इसके स्केप टनल खोली है? स्केप टनल तो हो जाएगा कहाँ? जम्मू कश्मीर। 12.89 किलोमीटर स्केप टनल। अगला हो जाएगा चर्चित सेला दर्रा सुरंग। चर्चित सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला है 20 दिसंबर 2022 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली श्वेत अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? तो हो जाएगा कार्ल लिंग गे। मतलब इंग्लैंड की नहीं है ये। ना है अच्छा, इंग्लैंड उसी की को भी, अवशेष बोलेंगे। लेकिन ये काली है। हार्वर्ड अच्छा, यूनिवर्सिटी जो है ना, ये काली है। ठीक है। वहाँ गोरे लोगों को नियुक्त किया जाता था, लेकिन ये पहली काली है जो कि अध्यक्ष बनी है हार्वर्ड क्लाडेन यूनिवर्सिटी गे। की। काली महिला है। क्लाडिन ठीक है। के। अगला है ठीक है। 20 दिसंबर 2022 को इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो आईएनएस जाएगा बागी। INS भागीर। क्या हो जाएगा? INS पांचवी भागीर। स्कॉर्पियन श्रेणी। ठीक। 20 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तो कहाँ अनिवार्य किया है? तमिलनाडु में। अगला है 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो जाएगा INS मोरमुगाओ। INS मोरमुगाओ। अगला है 20 दिसंबर 2022 को किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो क्या हो जाएगा? फ्रांस के हैं ये फुटबॉलर करीम बेंजेमा।
करीम बेंजेमा फ्रांस के हैं। 21 दिसंबर 2022 को किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? तो कौन सा हो जाएगा? जासूसी उपग्रह के लिए उत्तर विकास के लिए कोरिया। परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया तो हो जाएगा उत्तर कोरिया। अगला 21 दिसंबर 2022 को 21 दिसंबर 2022 को भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हो जाएगा इंदौर। कहाँ हो जाएगा? इंदौर। अगला 21 दिसंबर 2022 को किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है? तो हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन स्टील जाएगा? मंत्री इसी के पास ज्योतिरादित्य अभी। सिंधिया। ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। मैं एमपी का है ना सीएम? हम्म, ठीक है। वहाँ का राज्यपाल कौन है? कहाँ का? वो मगन भाई छगन भाई पटेल है ना। ठीक है। ये सीएम थोड़े है ज्योतिराज सिंधिया, और है मंत्री है। क्या? इसको नागरिक तो उड्डयन आप मंत्री और इस्पात मंत्री दोनों इसी के पास है अभी। तो आप सीएम कौन है किसका? मध्य प्रदेश का? अरे मामा जी है ना, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ठीक। अगला 21 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? तो हो जाएगा असम। अगला 21 दिसंबर 2022 को किसे संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल से नामित किया गया है? पीटी तो हो उषा। जाएगा पीटी उषा। क्या हो जाएगा? पीटी उषा हो जाएगा। अगला 21 दिसंबर को NAAC के ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में जो कि है। अगला 21 दिसंबर 2022 को किसने वीवो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता है? तो हो जाएगा जयपुर पिंक पैंथर्स। और उपविजेता जो है पुड़ेरी पल्टन। हम्म, जयपुर पिंक पैंथर्स जीता था 9वें सीजन और उपविजेता जो पुड़ेरी पल्टन है। अगला 21 दिसंबर 2022 के सूचनानुसार 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो जाएगा यूएई। कौन सा हो जाएगा? हम्म, यूएई हो जाएगा। अगला 22 दिसंबर 2022 को जारी फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हो जाएगा ब्राजील। और दूसरे स्थान पे जो था अर्जेंटीना। और तीसरे स्थान पे जो है फ्रांस है। अगला है अर्जेंटीना जीता था ना अब की बार 2022 वाला? दिख नहीं रहा है पहले स्थान पे, और जहाँ अर्जेंटीना जीता था ब्राजील को हरा के। अर्जेंटीना जीता था ना, लेकिन फिर भी हम्म, ब्राजील पहले पे है। अगला है 22 दिसंबर 2022 को किस देश ने भारत को 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है? नेपाल। तो हो जाएगा नेपाल। अगला है 22 दिसंबर 2022 के सूचनानुसार अमेरिका के देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो किसको यूक्रेन। करेगा प्रदान? यूक्रेन को। अगला है 22 दिसंबर 2022 को किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? गुजरात। तो हो जाएगा गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। अगला है 22 दिसंबर 2022 को 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में जोड़ा गया है? तो हो जाएगा नागालैंड। अगला है 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो हो जाएगा मोरक्को। कौन करेगा? मोरक्को करेगा। अगला 23 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। अगला 23 दिसंबर 2022 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो कौन बना है? नेपाल बना है। अगला 23 दिसंबर 2022 को कहाँ चिल्लई कला की शुरुआत हुई है? चिल्लई कला की शुरुआत कहाँ हुई है? तो कश्मीर में।
अगला 23 दिसंबर 2022 को ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में कौन शामिल हुए हैं? शाहरुख खान। तो शाहरुख खान। कौन शामिल हुआ? शाहरुख खान शामिल हुआ। अगला 23 दिसंबर 2022 को किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो हो जाएगा अमित पंघाल। कौन हो जाएगा? अमित पंघाल हो जाएगा। अगला जो है इसरो चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? अमेरिका। किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो हो जाएगा अमेरिका के ले जाएगा। अगला है 23 दिसंबर 2022 को किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो क्या सेथ रिचम संगतम नागालैंड के जो कि हैं। अगला 24 दिसंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो हो जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 24 दिसंबर को जो मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला है 24 दिसंबर को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ जाएगा? नई दिल्ली। अगला 24 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है? ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा हो जाए उड़ीसा। अगला है 24 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 23 होगा? तो वीर गार्जियन 23 होगा किसके बीच? जापान और भारत के बीच वीर गार्जियन 23। अगला वीर 24 गार्जियन, दिसंबर धर्म गार्जियन, गार्जियन सब उसी के साथ। जापानी के साथ है ना। हम्म। 24 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली हैं? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की हैं ये सानिया मिर्जा। 24 दिसंबर 2022 को किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट पर एक रिपोर्ट जारी किया है? जारी की है तो हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। 2022 इन 9 चार्ट पर एक रिपोर्ट जारी किया तो वर्ल्ड बैंक। अगला 24 दिसंबर 2022 को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सैम करन। पंजाब ने खरीदा था उनको 18.50 करोड़ में। अगला 24 दिसंबर 2022 को किसे बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया? तो जाएगा वेथमीड। क्या हो जाएगा? वेथमीड। बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया तो जाएगा वेथमीड। अगला 24 दिसंबर 2022 को किसने संयुक्त रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021 भाई जीता है? अगला जाएगा आंसर हो जाएगा सुदीप सेन तथा शोभना कुमार। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता 21-22 का? तो हो जाएगा सुदीप सिंह सेन तथा शोभना कुमार। अगला हो जाएगा 25 दिसंबर 2022 को लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख से हो जाएगा लोसार महोत्सव लद्दाख। लोसार महोत्सव लद्दाख। लोस, अगला है लोसांग लोसार लोसांग। सिक्किम। हम्म। 25 दिसंबर को चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना कहाँ है? असम। धेमाजी परियोजना कहाँ है? तो हो जाएगा असम। धेमाजी परियोजना हो जाएगा असम। अगला है 25 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए हैं? रूस। हो जाएगा रूस। कौन सा जाएगा? रूस हो जाएगा। अगला है 25 दिसंबर को किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया तो हो जाएगा स्पेन। आ जाएगा स्पेन। अगला 25 दिसंबर को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसने जगह बनाई है? तो हो जाएगा पीवी सिंधु। क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु हो जाएगा। अगला 25 दिसंबर को चितविनी राबुका के देश की राष्ट्रपति बने हैं? फिजी के।
किस देश का राष्ट्रपति बने हैं तो पीजी के क्या हो जाएगा, सितुनी राबुका, पीजी के। अगला 25 दिसंबर 2022 को भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है तो NHPC, क्या होता है मतलब एनएचपीसी का? नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन। अगला है 25 दिसंबर 2022 को इसे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव AIFF में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला तो हो जाएगा अपान एंट्री ऑन द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स। अगला है 26 दिसंबर 2022 को अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला है 26 दिसंबर 2022 को 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया तो हो जाएगा भारतीय साइकिलिस्ट स्वाति सिंह। अगला है 26 दिसंबर 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार कि देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है कनाडा। तो हो जाएगा कनाडा। अगला 26 दिसंबर 2022 को जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियन किसने जीता है तो हो जाएगा गेटो सोरा। क्या हो जाएगा, गेटो सोरा। अगला है 26 दिसंबर 2022 को किसे यूनेस्को टवास के फेलो के रूप में चुना गया है? यूनेस्को टवास फेलो के रूप में चुना गया तो हो जाएगा प्रोकेश रंगप्पा। अगला है किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है? पीयूष गोयल। राइट टू रिपेयर पोर्टल तो हो जाएगा पीयूष गोयल। अगला है किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किए हैं? कृत्रिम हृदय IIT कानपुर। ठीक। अगला 26 दिसंबर 2022 को IWF विश्व चैंपियन में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? रजत। तो हो जाएगा रजत। IWF विश्व चैंपियन में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है तो रजत। अगला 27 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ISR ने किसके नाम का एक तारे का नामकरण किया है? तो जगह अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है 27 दिसंबर 2022 को इसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। M राजेंद्रन। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी ठीक है, कितने दिन तक राजेंद्र प्रधानमंत्री बने थे? 13 दिन, मात्र कम। 13 दिन, सबसे कम दिन ही थे। काला पानी के लिए एम राजेंद्रन। आगे बताइए। M राजेंद्रन। अगला 27 दिसंबर 2022 को किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? तो कौन सा बन गया है? केरल। धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया तो जाएगा केरल। अगला है 27 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई है? तो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला है मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? अटल स्मारक कहाँ बनेगा? ग्वालियर में। अगला है 27 दिसंबर 2022 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है? अब्दुल्ला यामीन को तो हो जाएगा मालदीव। अगला है 27 दिसंबर 2022 को तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पे रहा? तो हो जाएगा भारत।
तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? भारत रहा है। अगला 28 दिसंबर 2022 को छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहन ने कौन सा पदक जीता है? तो हो जाएगा स्वर्ण पदक। कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण पदक। अगला 28 दिसंबर 2022 को कहाँ के गवर्नर कैथी मुचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपात की घोषणा किया है? लैपटॉप बंद हो गया लगता है। लैपटॉप ऑफ हो गया लगता है। अब रहने तो बढ़िया इतना है आज के लिए। रिकॉर्डिंग ऑफ करना है।